अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने है पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर पढ़ना है 7। पैराग्राफ नंबर 7 हम देखें। वी और हम हैं, ऑल तमाम। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑल वर्ड है, ठीक है, ऑल जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम यहाँ पे तादाद के लिए यूज़ कर रहे हैं कि वी आर ऑल गोइंग, कि हम जा रहे हैं। आर गोइंग को करें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ऑल है जो ऑल को हम एडजेक्टिव में करेंगे तादाद के लिए। तादाद कैसे ज़ाहिर करेंगे कि जिस तरह उनके 7 बॉयज़ हैं, 7 बॉयज़ के साथ उनकी मदर है और फादर है इनका, कि टोटल होते हैं 9। उन्होंने सेपरेट किसी का नेम मेंशन नहीं किया है, उन्होंने कहा कलेक्टिवली बात की है ऑल, ठीक है। ऑल गोइंग के हम सब जा रहे हैं, तो ऑल तादाद के लिए यहाँ पे हुआ है और ऑल जो है वो एडजेक्टिव है। वी आर ऑल गोइंग, हम सब जा रहे हैं, टू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल की तरफ जा रहे हैं। हिज मदर, यहाँ पे जो हिज वर्ड है स्टूडेंट्स, ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउंस है। मीन्स कि हिज मदर किसकी माँ, मिर्चू की। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, उसकी माँ ने लड़कों को बताया। टोल्ड जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो है टेल। टेल द बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल में सबको बात कर रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, उसकी माँ ने लड़कों को बताया। यू मस्ट, कि तुम्हें करनी चाहिए। यू मस्ट ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब्स है। और मस्ट यहाँ पे नसीहत या मशवरे पर जोर देने के लिए। अब उसने क्या मशवरा दिया है या नसीहत की है कि ऑल यहाँ पे देखिए फिर एडजेक्टिव हुआ है तादाद के लिए। ऑल हेल्प, कि तुम सबको मदद करनी चाहिए, ठीक है। ये मशवरा भी दे रही है नसीहत पर जोर देने के लिए कि तुम सबको मदद करनी चाहिए। योर फादर, अपने बाप की, कि गैदर जो है वो इकट्ठी हो रही है या इकट्ठी कर रही है। फायरवुड, इकट्ठी करने के लिए। फायरवुड क्या होता है, जलाने वाली लकड़ी या जलने वाली लकड़ी, या लकड़ियाँ जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करना। गैदर फायरवुड, जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करना। फॉर के, क्यों। यहाँ पे देखिए फायरवुड की बहुत कॉमा है। आगे उन्होंने बताया है फॉर मीन्स के क्योंकि, बिकॉज में आ रहा है कि आपको अपने बाप की मदद करनी चाहिए जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करने में, ठीक है। अब क्यों करनी चाहिए ये बिकॉज बता रहे हैं फॉर, कि देयर इज नो मनी। यहाँ पे नो देखिए स्टूडेंट्स, नो आ जाए नॉट आ जाए, दोनों का मीनिंग नेगेशन में आता है, मीन्स के नॉट में आता है। तो नो हम कब यूज़ करते हैं और नॉट कब यूज़ करते हैं, अगर किसी चीज़ की तादाद का जिक्र हो। अगर किसी चीज़ की तादाद का जिक्र हो तो नो नहीं हम लगाते, नॉट लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ की तादाद का जिक्र हो तो नॉट, अगर किसी चीज़ की तादाद का जिक्र ना हो तो हम लोग नो लगाते हैं। अब यहाँ पे नो आया है कि देयर इज़ नो मनी लेफ्ट, मीन्स बची या बचा। टू बाई, खरीदना। एनी फूड, किसी भी खुराक के लिए या खाने के लिए। एनी जो है, एनी भी हमारा क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। और एनी जो है वो नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होता है। जब आप नेगेटिव या इंटरॉक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं उसमें बनता है एनी। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाई एनी फूड। अब नो और एनी यूज़ हुआ है तो देखते क्या है, फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाई फूड, के क्योंकि खाना खरीदने के लिए, क्योंकि खाना खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचा। देखिए खाना खरीदने के लिए नेगेटिव बात है कि खाना खरीदने के लिए कोई भी पैसा ना बचा। अब यहाँ तक पूरी जो उन्होंने बात की है आप लोगों की टेक्स्ट में वो क्या थी कि उसकी माँ लड़कों को बताया कि तुम सबको जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करने में अपने बाप की मदद करनी चाहिए क्योंकि खाना खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचा। द बॉयज़, लड़के, वर थे, ये क्या है पास्ट का, वर थे प्लूरल है। सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा पुरजोश या इतनी ज़्यादा पुरजोश। दैट के, दे कम्प्लीटली, वो मुकम्मल तौर पर। फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म होती है, फॉरगॉट पास्ट है। अबाउट के बारे में, अबाउट आपका प्रीपोजिशन है। देयर हंगर, अपनी भूख के, देयर क्या है आपका पोसेसिव है, तो हंगर भूख के। एंड वर्ब पास्ट का है, इन प्रीपोजिशन वर्ड है। नो टाइम, नो देखिए फिर आ गया है, नो टाइम। ऑन द वे, रास्ते पर। टू द फॉरेस्ट, जंगल के। विद के साथ। देयर, अपने। फादर, बाप की। लीडिंग, रहनुमाई करते हुए। अब क्या था यहाँ पे, द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के जो थे वो इतने ज़्यादा पुरजोश थे कि दे कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट देयर हंगर, कि वो अपनी भूख के बारे में भूल चुके थे या अपनी मुकम्मल तौर पर अपनी भूख भूल गए। एंड वेयर इन नो टाइम,
ठीक है, ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग, ठीक है, और वो फ़ौरन ही अपने बाप की रहनुमाई में जंगल के रास्ते पर थे। स्टूडेंट्स, उनको इतनी भूख थी कि जब उन्हें ये पता चला कि अपने आपके बाप को मदद करनी चाहिए तो वो इतनी ज़्यादा पुरजोश हो गए कि वो जंगल की तरफ जा रही हैं कि वो यहाँ तक कि अपनी भूख भी भूल गए और अपने बाप की रहनुमाई करते हुए या उनको फॉलो करते हुए जंगल तक के रास्ते पर चले गए। द फॉरेस्ट जंगल वाज था, डार्क मीन्स अंधेरा या गहरा, एंड और लॉनसम। अब देखिए लॉनसम का मतलब होता है लॉनली, ठीक है। अगर करें तो यहाँ पे ये हमारा सफिक्स है। सफिक्स किस तरह है, लोन वर्ड है, उसके साथ में हमने एडिशन की है। लॉनसम का मतलब क्या होता है कि वीरान, ठीक है, लॉनसम ये सफिक्स है। बट लेकिन द वुड कटर लिखा रहा है न्यू जानता, ठीक है, नाउ है तो न्यू का मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, न्यू जाना, एवरी बिट हर हिस्से को या हर टुकड़े को, ऑफ इट इसके, सो वेल अच्छी तरह, दैट के, बिफोर पहले, लॉन्ग अरसे या लंबे, दे वर राइट के वो दुरुस्त थे, इन द डीपेस्ट, डीपेस्ट कहते हैं अंदरूनी या गहराई, पार्ट हिस्सा ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि जंगल जो था वो तरीक और वीरान था, ठीक है, लेकिन लकड़हारा जो था इसके हर हिस्से को इतना अच्छी तरह जानता था, इतना अच्छी तरह जानता था कि जल्द ही वो जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए, डीपेस्ट पार्ट अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोगों का है रीडिंग क्वेश्चन, ठीक है, वो हम लोग करते हैं। पहले आप पैराग्राफ्स करें। आई विल कट डाउन, पैराग्राफ नंबर 8 है, आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, ठीक है, आई विल की फ्यूचर का है, कट डाउन काटूंगा, द स्मॉल ट्रीज छोटे छोटे दरख्त। लकड़हारे ने क्या कहा है, सेट द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा कि मैं छोटे छोटे दरख्त काट गिराऊंगा, मैं छोटे छोटे दरख्त काट गिराऊंगा, एंड यू बॉयज, और तुम लड़कों, मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस, तुम्हें तमाम जो ब्रांचेस शाखियाँ होंगी वो इकट्ठी करनी है, एंड टाई दैम, और उनको बांधना है, इनटू स्मॉल बंडल्स, छोटे छोटे गट्ठों में, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच किसकी चल रही है, वुड कटर लकड़हारे की। उसने क्या बोला है, लकड़हारे ने कहा है कि मैं छोटे छोटे दरख्त काट गिराऊंगा, और लड़कों तुम्हें चाहिए, एंड यू मस्ट, यू बॉयज मस्ट, और लड़कों तुम्हें चाहिए कि तमाम टहनियाँ इकट्ठी करके या शाखें इकट्ठी करके छोटे छोटे गड्ढों में बांध दो, बांध दो या बांध लो। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, इट इज़ गोइंग। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में कि इसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका आप सेंटेंस प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके जो मीनिंग्स होता है आपको प्रॉपर होता है। उसके क्या कहते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, कि ये एक सख्त काम होगा, फ्यूचर के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने शैल विल नहीं लगाना है, या अपने ज़माना मुस्तक़बिल को ज़ाहिर कर रहे हैं तो आपने प्रेजेंट का यूज़ करना है। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये एक सख्त काम होगा। स्टूडेंट्स, जो टोटल बात की है ये आपके वुड कटर के अपने वर्ड्स हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये जो रीडिंग क्वेश्चंस 2 दिए गए हैं ये करने हैं। रीडिंग क्वेश्चन करने से पहले आप लोग वर्ड्स मीनिंग सीखें। वर्ड्स मीनिंग्स हमारे पास क्या है, फायर वुड का मतलब होता है जलाने की लकड़ी, ठीक है, या जलाने वाली लकड़ियाँ। बाई का मतलब होता है ख़रीदना, एक्साइटेड पुरजोश, फॉरगॉट भूल के, द वे रास्ते पर, लीडिंग रहनुमाई, डार्क मीन्स गहरा या तरीक, लॉन्सम वीरान, द डीपेस्ट गहरे या अंदरूनी, ब्रांचेस शाखी, टाई बांध लो या बांध दो, बंडल्स का क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टाई का क्या है, बांध लो या दो, बंडल्स क्या है, गट्ठों। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आगे रीडिंग क्वेश्चंस हैं। रीडिंग क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। पहले हम लोगों ने रीडिंग क्वेश्चन किसका किया है, व्हाट डिड मिर्चूस मदर टेल द बॉयज इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए WH है, व्हाट, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट का है, नेक्स्ट टेल जो है वो प्रेजेंट में है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका आंसर देखें कि व्हाट डिड मिर्चूस मदर टेल द बॉयज इन द मॉर्निंग, कि मिर्चू की माँ ने लड़कों को सुबह क्या बताया, क्या बताया था, ये देखें। मिर्चूस मदर टोल्ड द बॉयज इन द मॉर्निंग, मिर्चू की माँ ने सुबह लड़कों को क्या बताया था कि यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर, कि तुम्हें अपने बाप की मदद करनी चाहिए, गैदर फूड, लकड़ियाँ इकट्ठे करने में, फॉर देयर इज नो मनी लेफ्ट टू बाई एनी फूड, क्योंकि खाने के लिए, खाना खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचा।
ये क्वेश्चन था, आप लोगों ने जिस तरह मैंने इन्वर्टेड कॉमास में की है उसी तरह आप लोगों ने इसको फॉलो करते हुए इसका आंसर राइट करना है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ नंबर 8 का रीडिंग क्वेश्चन था, व्हाट डिड द वुड कटर आस्क द बॉय टू डू। स्टूडेंट्स देखिए WH क्वेश्चन, डिड है आगे हेल्पिंग वर्ब आपका, आगे एस आस्क है प्रेजेंट का। अब नीचे पीछे पास्ट की बात हो तो आगे जो सेंटेंस हमने लिखना है वो भी हम लोगों ने किस में करना है, पास्ट में। रीडिंग क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डिड द वुड कटर आस्क द बॉयज टू डू। ठीक है, द वुड कटर आस्क्ड, सेकंड फॉर्म आ गई, आस्क सेकंड फॉर्म क्या थी, आस्क्ड। लकहारे ने कहा द बॉयज लड़कों को, टू कलेक्ट जमा करना, ऑल द ब्रांचेस तमाम शाखों को, तमाम टहनियों को, एंड टाई दैम और उनको बांध दो, इनटू स्मॉल बंडल छोटे छोटे गट्ठों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रीडिंग क्वेश्चन है और ये रीडिंग क्वेश्चन जो है वो आपका पैराग्राफ नंबर 7 से लिया था। ये जो रीडिंग क्वेश्चन है ये पैराग्राफ नंबर 8 का है। उसके बाद आप लोगों ने डायरी क्या करनी है, आप लोगों की डायरी जो होगी वो स्टूडेंट्स आप लोगों की होगी ट्रांसलेशन है। ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद है प्लस रीडिंग क्वेश्चन आप लोगों ने करना है लर्न प्लस राइट।